अध्याय 6 श्लोक 46 भागवत गीता। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। अनुवाद। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तू योगी बन। व्याख्या। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में आदेश दे रहे थे, तू तपस्वी, शास्त्र का ज्ञाता तथा सकाम कर्म करने वाला मत बन, तू योगी बन। जैसा कि हमने आपको पिछले के श्लोकों में बताया है कि श्री कृष्ण से बड़ा मनोवैज्ञानिक शायद ही कोई और हुआ होगा, क्योंकि वे एक योगी को तपस्वी से श्रेष्ठ कह रहे थे। ऐसा क्यों? साधारणतः मनुष्य तपस्वी को श्रेष्ठ समझते हैं क्योंकि तपस्या दिखाई पड़ती है। मनुष्य को तपस्वी का शारीरिक दुख, कष्ट, पीड़ा दिखाई पड़ती हैं, जबकि योग अंतर साधना है, इसलिए अप्रकट ही रहती है। तपस्वी केवल अपने को कष्ट देकर रस लेते हैं और ऐसे लोग ही दूसरों को कष्ट देकर भी रस ले सकते हैं। आज आधुनिक वैज्ञानिक इसे एक मानसिक रोग मानते हैं। श्री कृष्ण यह बात जानते थे, इसलिए उन्होंने तपस्वी से श्रेष्ठ योगी को माना है। फिर श्री कृष्ण कह रहे थे कि शास्त्र ज्ञानी से योगी ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि शास्त्रों में जो ज्ञान लिखा हुआ है वह दूसरों द्वारा अर्जित किया हुआ ज्ञान है, स्वयं द्वारा नहीं। इसीलिए शास्त्र उसके रचयिता का अनुभव व्यक्त करने का माध्यम है, किंतु उसे पढ़ने वाले के लिए वे केवल सूचना का काम करते हैं। योगी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह स्वयं के अनुभव से करते हैं, आत्म साक्षात्कार करके। इसलिए योगी शास्त्र ज्ञानी से अधिक श्रेष्ठ है। फिर श्री कृष्ण कह रहे थे, वासना, इच्छा, कामना से संयोजित जो भी प्रार्थना, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि कर्म किए जाते हैं वे सब सकाम कर्म हैं, जिनसे सदा ही योग श्रेष्ठ होगा, क्योंकि योग का आधार सदा निष्काम कर्म होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को योगी बनने का आदेश इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय हैं, उनके लिए तपस्या करना सरल है। क्षत्रियों की प्रवृत्ति दूसरों को सताने की होती है। यदि वे दूसरों को नहीं सताते हैं तो वे अपने आप को सताना शुरू कर देते हैं। इसलिए तपस्या करना उनके लिए आसान है और उन्होंने ऐसी ही कई तपस्या करके कई देवताओं को प्रसन्न करके उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। इसीलिए क्षत्रियों के लिए तपस्या करना बड़ा ही सरल होता है, किंतु योगी बनना उतना ही कठिन। अर्जुन राज परिवार से हैं, इसीलिए शिक्षित हैं। इसी कारण शास्त्र पढ़ना उनके लिए सरल है। ज्यादातर मनुष्य केवल सकाम कर्म ही करते हैं और अर्जुन उनमें से ही एक हैं। इसीलिए अर्जुन के लिए सकाम कर्म करना भी सरल है, किंतु निष्काम कर्म कर योगी बनना अत्यंत कठिन है।